बहुत समय पहले की बात है। उस गांव का नाम था सीतापुर, जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। और उस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और साथ में मेहनती भी थे। और वह लोग किसान थे, पर सबका दिलों में डर छुपा था। उस डर का नाम था पुरानी कुआं। पुराना कुआं और डरावनी रातें। गांव के बाहर एक पुराना और सूखा हुआ कुआं था। बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले उस कुआं में अरुंधति नाम का एक औरत को डायन समझकर मार डाला था। तभी से गांव के हर अमावस का रात को उस कुआं चिल्लाने और रोने की आवाज आती थी। फिर क्या था, लोगों ने उस कुआं को पत्थरों से कुआं को ढाक दिया था, पर डर कभी खत्म नहीं हुआ। रात होते ही सब गांव वाले दरवाजा बंद करके और दिए जलाकर के भगवान को याद करते भगवान, हम उस कुआं वाली चुड़ैल से दूर रखना और हमें उस डरावनी चुड़ैल से बचाना। थे। एक दिन गांव में एक अनजान बच्ची आती है, और वह बच्ची बहुत प्यारी थी। और वह बच्ची किसी से बात नहीं करती थी, और एक पेड़ पर वह हर दिन झूला झूला करती थी। और वह एक दिन पेड़ पर झूला झूल रही थी, और वह हवाओं से बातें कर रही थी, और कुआं को देखकर मुस्कुराकर कह रही थी, माँ, सबको सबक सिखाना है। बच्ची हमारे गांव के लोगों के बारे में क्या कह रही है? और यह क्या कह रही है? अब समय आ गया है, माँ, सबको सजा दो, यह क्यों कह रही है? फिर धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, और गांव के जानवर भी करने लगे, और बीमारी भी पकड़ने लगी। और रात को कुआं से रोने की आवाज और हंसने की आवाज आती थी। फिर आता है रहस्यमयी रात। एक रात को सब गांव वाले हिम्मत करके कुछ कुएं के पास जाने का निश्चय करते हैं। फिर जब वह लोग कुएं के पास पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं बच्ची एक पेड़ पर झूला झूल रही होती है, और झूला झूलते हुए कुएं की ओर देखती है और कहती है, अब समय आ गया, माँ, सबको सजा दो। अब समय आ गया है, माँ, सबको सजा कह रही है, अब समय आ गया है, माँ, सबको सजा दो, यह क्यों कह रही है? दो। फिर अचानक से तेज हवा चलने लगती है, और कुएं से धुआं निकलने लगता है। उस कुएं से एक चुड़ैल निकलती है, और वह बहुत डरावनी दिख रही थी। बाल बिखरे थे, और गांव वाले देखकर सब डर गए। फिर चुड़ैल कहने लगी, मुझे जिस आग पर जलाया था, उसी में यह सब गांव वाले जलेंगे। फिर आ जाता है चुड़ैल और गांव वालों की अंतिम लड़ाई। फिर गांव से एक बूढ़ी अम्मा आती है, और चुड़ैल को देखते ही पहचान लेती है, और कहती है, अरुंधति, हमें माफ कर देना, तू मेरी बहन है। यह सुनकर चुड़ैल शांत हो गई, और मन ही मन में चुड़ैल रोने लगी और उदास होकर बोलने लगी, मैं तो बस न्याय चाहती थी, बदला नहीं। फिर गांव वाले देखकर उसे हैरान हो जाते हैं। फिर अचानक से वहां पर रोशनी जलने लगती है, और रोशनी में दोनों माँ और बेटी दोनों उस रोशनी में घुल मिल जाते हैं। और उस रात से कुआं शांत हो गया, आवाज आने बंद हो गई, और न ही डर का माहौल था। कोई डरावनी आवाज भी नहीं आता था। फिर नहीं डरावनी घटनाएं होनी बंद हो गई थी। फिर गांव वाले खुशी से अपना जिंदगी बिताने लगे। फिर गांव वाले हर अमावस की रात उस कुआं के ऊपर दिए जलाकर रख देते थे, और गांव में कोई घटना नहीं हुआ।